उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक मंगलवार को एक दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे। उन्होंने बीजेपी पार्टी कार्यालय अटल भवन में संगठनात्मक कार्यों की समीक्षा और मीडिया से बातचीत में प्रमुख विपक्षी दल पर निशाना साधा। डिप्टी सीएम ने वोटर लिस्ट में घुसपैठियों को हटाने पर जोर दिया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ एसआईआर को लेकर महत्वपूर्ण बैठक की। डिप्टी सीएम ने कहा कि बैठक का मुख्य उद्देश्य गणना प्रपत्र फॉर्म समय पर जमा किए जा रहे हैं या नहीं, इसकी समीक्षा की गई। पाठक ने जोर देकर कहा, कोई भी घुसपैठी मतदाता सूची में न रहे, यह हमारी प्राथमिकता है। यह बैठक आगामी चुनावों को मद्देनजर बूथ स्तर पर संगठन को और अधिक सशक्त बनाने के उद्देश्य से की गई। गांधी परिवार पर तीखा हमला। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कल सदन में किए गए प्रियंका गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए गांधी परिवार पर तीखे हमले किए। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार आज भी अपने आप को सत्ता में मानता है और वे राजा की तरह व्यवहार करते हैं। लोकसभा में वंदे मातरम पर हुई बहस पर पाठक ने नेहरू पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि देश में बंटवारे की जिम्मेदार नेहरू गांधी परिवार ही है। उन्होंने दावा किया कि अब जनता ने गांधी परिवार को नकार दिया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कफ सिरप से जुड़े एक संवेदनशील मामले पर भी बयान दिया और सरकार को कड़ा रुख स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि कफ सिरप मामले में कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। को लेकर के एक समीक्षा बैठक जनपद स्तर पर आज संपन्न हुई है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में। हम सबका मानना है भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के मुताबिक एक एक व्यक्ति का गणना प्रपत्र फार्म भर जाए। जो अवैध घुसपैठिए रायबरेली जनपद में रह रहे हैं उनको मतदाता सूची से निकाल बाहर किया जाए, डिलीट किया जाए, उनको डिटेंशन सेंटर भेजा जाए, उनको प्रदेश से बाहर भेजा जाए, देश से बाहर भेजा जाए और कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। ऐसे मतदाता जो मृतक हो गए हैं उनका नाम डिलीट किया जाए। ऐसे मतदाता जो एन केन प्रताड़ेन नाम दर्ज करा लिए हैं, जैसे कम उम्र के हैं, ये देखा गया है कि ऐसे मोहल्लों में जहाँ पर ऐसे गाँवों में जहाँ 15 साल 16 साल 11 साल 10 साल ऐसे भी बच्चों का नाम इन लोगों ने दर्ज करा लिया, उनको हम लोग डिलीट कराने के लिए सूची बना करके दे रहे हैं। इसके अलावा फार्म 6, 7, 8 को भी जब मतदाता सूची प्रकाशित हो जाएगी उसके बाद हम लोग इस प्रक्रिया को और तेजी लाने का काम करेंगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि एसआईआर पर बिलों को ट्रेनिंग नहीं दी गई है और अखिलेश यादव जी से पूछो कि आप बयान कुछ दे रहे हो तो एसआईआर फार्म काहे जमा करा रहे हैं, और उनसे पूछना कि बिहार में एसआईआर लागू हुआ, कोई कंप्लेंट मिली है? अभी तो बिहार गए, बिहार में 65 लाख मतदाताओं का नाम डिलीट हुआ जो गड़बड़ थे, अवैध थे। एक भी कंप्लेंट न मीडिया को मिली है न निर्वाचन आयोग को मिली। निष्पक्ष शुचितापूर्ण चुनाव संपन्न हुए हैं और हम सबका मानना है कि प्रदेश में भी जैसे मन की शुद्धता के लिए योग की आवश्यकता होती है, ऐसे लोकतंत्र की शुद्धता के लिए, शुचिता के लिए, लोकतंत्र की शुचिता के लिए ये एसआईआर की आवश्यकता है। सर, प्रियंका गांधी कह रही हैं कि जो है वंदे मातरम का जो है बहस करने का कोई मुद्दा नहीं है, क्यों ध्यान भटकाने के लिए प्रधानमंत्री जी ऐसा है। देखिए, ये जो गांधी परिवार है ये देश में अभी भी अपने आप को सत्ता में समझिए तुष्टीकरण की राजनीति के तहत ऐसा कर रहे हैं। वंदे मातरम हमारे भारत की आज़ादी का वो गीत है जिसको दीवाने गा करके अब हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम जाते हैं। प्रियंका गांधी जी को इस प्रकार की बयानबाजी देने का कोई अधिकार नहीं। कार्रवाई हो रही है, सरकार कड़ी कार्रवाई हो रही, कोई भी दोषी नहीं बचे। सर, घुसपैठियों को लेकर अभी रायबरेली में कोई सर्वे नहीं किया जा रहा है? पूरे प्रदेश में सर्वे हो रहा है, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट और स्थानीय प्रशासन के लोग काम कर रहे हैं। सर, रायबरेली में अभी एक प्रोटीन सिरप का मामला है, तो उसमें अभी जो है उनके खिलाफ कार्रवाई जो पुलिस कर रही है लगातार काफी दिनों से चल रहा है, लेकिन अभी वो लोग गिरफ्तार नहीं हुए। देखिए, ये पुलिस प्रशासन उसमें कड़ी कार्रवाई कर रहा है, सभी को चिन्हित करके जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, कोई बचेगा।